Hi everyone, welcome back to my channel. This is new vlog regarding to my posting, OT and much more. पहले हम लोग पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, ठीक है। अभी हमारी पोस्टिंग चल रही है आई डिपार्टमेंट में, जहाँ पे हम पेशेंट्स की आई देखते हैं, चेकअप करते हैं। मतलब बेसिकली हमें क्या करना होता है, हमें तो बस पेशेंट की हिस्ट्री लेनी होती है, क्या हुआ, कैसे हुआ चीज़ें। तो वही अभी हम लोग हिस्ट्री ले रहे हैं, पेशेंट से पूछ रहे हैं कि क्या क्या दिक्कत है, दर्द है कि नहीं है, दिक्कत होती है, लाइट में नहीं होती, रात में दिखता है नहीं दिखता, यही सब कुछ चीज़ें। सर्जरी हुई है कि नहीं हुई है, घर में किसी को ऐसी बीमारी तो नहीं है। वो तो अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हो गए तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं हो तो इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम लोग हिस्ट्री लेते हैं, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि एक बंदा हिस्ट्री ले लिया तो वो किसी को नहीं बताएगा। हम लोगों में क्या है कि हिस्ट्री लेने के बाद सब आपस में डिस्कस करते हैं कि किससे क्या पॉइंट मिस हो गया, किससे क्या एक्स्ट्रा हो गया, वो सब मिल बांट के सब लोग लिख लेते हैं, ठीक है। फिर मैम आती है तो हमको केस सुनाना होता है कि मैम ये पेशेंट है इतने साल की फीमेल पेशेंट, और जिसका नाम ये है, इसको ये बीमारी हुआ है, इसको पहले सर्जरी हुई थी या नहीं हुई थी। अगर हुई थी तो बोलेंगे, नहीं हुई थी तो नहीं बोलेंगे। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि नो पास सर्जिकल हिस्ट्री, ऐसा भी बोल सकते हैं। और फिर ये सब डिस्कस करने के बाद फिर मैम हम लोग को बताएगी, फिर हम लोग बताएंगे ऑकुलर एग्जामिनेशन, मतलब कि आई टेस्ट में क्या क्या दिक्कत आई। जैसे हम लोग देखते हैं आईलिड में, आईलैश में, कॉर्निया में, स्क्लेरा में, इसमें कोई चीज़ का दिक्कत तो नहीं है। अगर दिक्कत है तो वो सब हम लोग लिखते हैं, फिर मैम से डिस्कस करते हैं चीज़ें कि ऐसा ऐसा हुआ। बेसिकली यही होता है मोटा मोटा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग से जो मिस हो जाता है अक्सर यही होता है कि हम लोग ऑकुलर एग्जामिनेशन सही से नहीं कर पाते। ऑब्वियस है यार, अभी थर्ड ईयर में अभी क्या ही एक्सपोजर हुआ हम लोग का, तो बस इतना होता है। फिर उसके बाद मैम बताती है थोड़ा सा कैसे एग्ज़ामिन करना है एग्जैक्टली। फिर उसके बाद मस्ती वस्ती करके हम लोग वापस आ जाते हैं। दैट्स इट। 유난히도 캄캄 한다면 나 홀로 너를 생각하네 이런 기분 उस दिन तो यही हुआ। फिर अभी यार नेक्स्ट का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, क्या करूँ कैसे करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सीनियर से बात करी, क्लास जाके भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या। खैर हटाओ, ये मेरी फ्रस्ट्रेशन थी। हाँ, तो फिर मैंने डिसाइड करा कि अब मैं घर पे ही पढ़ूँगी। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा था, बहुत अजीब सा, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। तो मैंने सीनियर से बात करी तो उन्होंने कहा अगर तुम क्लास में नहीं सुनना तो तुम घर पे पढ़ो। तो अभी मैं रूम पे पढ़ने का सोच रही हूँ। एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हाँ, तो अभी यूजुअली मेरा यही ब्रेकफास्ट होता है, चोकोफिल्स और दूध प्लस चीनी भी, ठीक है। हाँ, ये सब खाने के बाद फिर मैं आज सोच रही थी कि पोस्टिंग बंक करूँ। अचानक से मुझे मैसेज आता है कि पल्लवी आज तुम्हारा मेजर ड्यूटी है, तुम 10 मिनट में कॉलेज पहुँचो, ठीक है। मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी, मैं जल्दी से रेडी हुई, फटाक से दौड़ के मैं वहाँ पे गई। फिर हम लोग को आधा घंटे वेट करने मिला। फिर हम लोग नया स्क्रब्स पहने, वाह वो फीलिंग यार। मैंने एक रील डाली है और ये यूट्यूब शॉर्ट्स में भी डाला है, आप देखिएगा। बहुत लाइक ड्रीम पूरा हो रहा है, ऐसा फील आ रहा था। बहुत सच में बहुत अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद ये सब करने के बाद हम लोग थोड़ा मोड़ा फ़ोटो खींचे। फिर उसके बाद फ़ोन तो हम लोग को बाहर ही रखा दिया था। फिर उसके बाद गए
वहाँ पे खड़े थे बहुत देर तक, एनेस्थीसिया दिया पेशेंट को। फिर उसके बाद हम सर्जरी देख रहे थे, फिर क्या ही बोले यार, हम फिर फेंट हो गए वहाँ पे, हमको सफोकेशन होने लगा अजीब सा। फिर मैम हमको बिठा दी कि ठीक है तुम मत देखो। फिर उस दिन कुछ नहीं, फिर हमको बहुत बुरा लग रहा था उस दिन कि यार क्या है, मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ है, अजीब है। पर कुछ लोगों से बात करी, दोस्त से बात करी, तो उसने कहा कि ठीक है पहली बार गई थी, कोई बात नहीं, होता है, सबको हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा नहीं है मैं ब्लड से डरती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं पहले बहुत कुछ करा है, पर पता नहीं क्या था वो, बस सफोकेशन हो गई, दैट्स इट। मैम बोली कि होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, रिलैक्स करो। फिर उस दिन तो हमने कुछ नहीं करा, आई जस्ट रूम पे थोड़ी मोड़ी पढ़ाई करी और बस इतने। एवरीवन, वेलकम टू अनदर डे। आज हम लोग की माइनर रोटी थी, मैसेज आ गया था हम लोग को पहले ही कि कल आप लोग की माइनर रोटी होने वाली है। बेसिकली यही होता है कि रात में मैसेज आता है कि ये क्लास है, आपको अटेंड करनी है, दैट्स इट। ठीक है, कोई रेगुलर नहीं है स्कूल जैसा कि आपको इतने बजे इतने बजे तक क्लास है, सारी क्लासेस का टाइम टेबल आपको मिल गया है, वो एकदम वैसे ही अरेंज्ड वे में आपको अटेंड करनी पड़ेगी। कभी आगे पीछे क्लास हो जाती है, कभी कैंसिल भी हो जाती है, बहुत सारी क्लासेस कैंसिल हो जाती है, तो ऐसा कुछ होता रहता है, मतलब चलता रहता है वो सब। सीआर रहता है वो मैसेज कर देता है कि ऐसे ऐसे चीज़ें, तो बस इतना ही था। हाँ, तो फिर हम लोग की मैंने रोटी थी, फिर हम लोग गए ओपीडी, फिर वहाँ पे जाके हम लोग, एक पेशेंट था उसका हिस्ट्री लिया, थोड़ा मोड़ा हिस्ट्री लेने के बाद फिर हम लोग की मतलब क्लास ओवर हुई। तो फिर हम लोग की मैंने रोटी थी, तो एक इंटर्न भैया थे, मतलब एक भैया थे सीनियर भैया, तो वो हम लोग को दिखाए नेज़ोलैक्रिमल डक्ट की ब्लॉकेज को कैसे टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो उसमें अच्छा ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि क्या करते क्या है उसमें। ठीक है, मैंने एक थोड़ा सा वीडियो लिया है, मैं दिखाऊंगी। तो उसमें करते क्या है, जो आप जब लोअर आईलिड को आप जब जो ये सिरिंज है वो मतलब उसके ओपनिंग के थ्रू हम नेज़ोलैक्रिमल डक्ट में सिरिंज को डालते हैं। ठीक है, डालने के बाद उसमें जो सलाइन सिरिंज में भरा होता है उसको हम लोग मतलब डालते हैं। डालने के बाद अगर जो ये सलाइन वाटर है अगर पेशेंट के मुंह में आ रहा है तो मतलब नेज़ोलैक्रिमल डक्ट का ब्लॉकेज नहीं है, अगर नहीं आ रहा है तो मतलब उसका ब्लॉकेज है। तो सिंपल नहीं है वहाँ पे यार, बहुत मुश्किल होता है। पेशेंट की आँख में आप ऐसे सिरिंज डाल रहे हो यार, कितना डर लग रहा होगा। भैया कितने अच्छे से कर रहे हैं, वाह बहुत सही है यार। उसके बाद ये सब देखा हमने, फिर हम लोग वापस आ गए। फिर हमने सोचा कि यार नहीं, अभी बहुत हो रहा है, ठीक है, मेरे से अब डिप्रेशन वगैरह नहीं हो पाएगा, तो अभी चलते हैं हम लोग लाइब्रेरी, वहाँ बैठ के मस्त से पढ़ेंगे। बज रहे थे 12, ठीक है 12 बज रहे थे। हम आए हॉस्टल, हमने ब्रेड बटर खाया, पीनट बटर और ब्रेड खाई। फिर हमने बुक्स रखी, लेक्चर्स डाउनलोड किए, यहीं पे कर ले। हमको पता ही नहीं था वहाँ पे भी वाईफाई है यार। एक भैया से हमने पूछा तो उन्होंने बोला हाँ यहाँ पे वाईफाई है, तो फिर उन्होंने पासवर्ड एंड ऑल दिया सब कुछ, थैंक्स भैया। हाँ, तो फिर बैक टू द टॉपिक। हाँ, तो फिर वहाँ पे गए हम, फिर हमने पढ़ाई करी 8 बजे तक। मतलब हम लोग 1 बजे चले गए थे और हमने 8 बजे तक पढ़ाई करी। हाँ, ऑब्वियसली बीच में उठे तो होंगे, खाना खाने गए थे, चाय पीने भी गए थे। I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. I can't focus, I can't forget. I've been thinking too much lately. I just need to clear my head. I just need to clear my head. तो बस इतना ही। फिर हमने पूरी दिन पढ़ाई करी और फिर जब बाहर निकले तो देखा बहुत झमझमा के बारिश हो रही थी,
बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, पूरा भर गया था कॉलेज वॉलेज। हाँ, तो बस पढ़ाई वढ़ाई करके फिर हम वापस आ गए। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा है, मेरी बातें आपको बहुत ज़्यादा बोर नहीं कर रही हूँ, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ लाइक कर देना। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आपका हर एक लाइक शेयर कमेंट मेरे बहुत बहुत मायने रखता है, बहुत ज़्यादा। प्लीज़ सपोर्ट करिए और सबको, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, सबको शेयर कर सकते हैं। सब जितने भी लोग को आप जानते हैं सबको शेयर कर दें, ठीक है। और थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।